पूर्व के व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की वे थे आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार तथा समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आवंधन मीन्स बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। प्यारे बच्चों, इस व्याख्यान में हम हाइड्रोजन आवंधन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी प्रश्नावली के आवश्यक उत्तर और संकेत आपको बताएंगे। हमारा आज का चर्चा का पहला बिंदु है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स हाइड्रोजन आवंधन। हाइड्रोजन का अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बना अपेक्षाकृत क्षीण आवंध वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इसे डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन आवंध को आकर्षण बल के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से बांधता है। अर्थात प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आवंध सहसंयोजी आवंध से दुर्बल होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, एक और हमारे पास HF है, HF, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणु हैं। अब परिभाषा कहती है हाइड्रोजन का अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ बना अपेक्षाकृत क्षीण बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो ये हाइड्रोजन इस अधिक ऋणात्मक तत्व के साथ एक क्षीण बंध बनाएगा, ये भी ऐसे बनाएगा। तो ये जो क्षीण बंध बना, यही क्षीण बंध क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। हाइड्रोजन आवंध दो परमाणुओं के बीच एक ब्रिज का यानी सेतु का कार्य करता है, जो एक परमाणु को सहसंयोजक आवंध मीन्स कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे परमाणु को हाइड्रोजन आवंध मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जोड़कर रखता है। यह चित्र में देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किसका काम करता है? ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है, पुल का कार्य करता है, जहां पर एक तरफ क्या है कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा परमाणु लगा हुआ है और दूसरी तरफ इससे क्या हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा परमाणु लगा हुआ होता है। हाइड्रोजन आवंध बनने का कारण, द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व X से आवंधित होता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणु से दूर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन परमाणु दूसरे परमाणु यानी X के सापेक्ष कैसा हो जाता है? अत्यधिक विद्युत धनात्मक हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन X परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है तथा X परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। अतः इससे एक द्विध्रुवी अणु यानी पोलर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, जिसके बीच में स्थिर वैद्युत बल होता है। हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश यानी जो हाइड्रोजन परमाणु है इस पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है और जो X परमाणु है उस पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार यहाँ पर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है। जहाँ पोलर मॉलिक्यूल होता है तो इसके बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कारण होता है। हाइड्रोजन आवंध का परिमाण यौगिक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। ठोस अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है और गैसीय अवस्था में न्यूनतम होती है और द्रव अवस्था में यह दोनों के मध्य होती है। हाइड्रोजन आवंध यौगिकों की संरचना और गुण धर्मों को प्रबलता से प्रभावित करते हैं। हाइड्रोजन आवंधों का प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आवंध दो प्रकार के होते हैं।
पहला होता है अंतर आणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है अंतरा आणुक हाइड्रोजन आबंध, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों प्रकार के हाइड्रोजन आबंधों की हम विस्तृत चर्चा आपसे कर रहे हैं। अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यारे बच्चों, जब हाइड्रोजन आबंध दो समान अथवा विभिन्न यौगिकों के अलग अलग परमाणुओं के मध्य बनता है तो हम कहते हैं कि वहां अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। जैसे HF अणु, HF का दूसरा अणु, HF का एक और अणु। अब हाइड्रोजन का अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ बना अपेक्षाकृत क्षीणबंध हाइड्रोजन बंध होता है। अब इसमें क्या है कि एक ही प्रकार के अणु हमने लिए हुए हैं और इन अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, चित्र से देखेंगे। ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, एक क्षीण बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार ये भी बनाएगा। तो ये जो बॉन्ड है यहां पर, इसको कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल है अल्कोहल का। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। अल्कोहल का एक और अणु हमारे पास है ROH। इस प्रकार अल्कोहल का H अल्कोहल के दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व O के साथ एक क्षीण बॉन्ड बना रहा है। इसी प्रकार ये बना रहा है। तो ये जो बॉन्ड होगा यहां पर क्या कहलाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य बन रहा है। अगला एग्जांपल है H2O यानी जल। HOH जल के एक अणु का हाइड्रोजन जल के दूसरे अणु के ऑक्सीजन के साथ एक अपेक्षाकृत क्षीण बंध बना रहा है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्या कहलाएगा यहां पर, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यह हाइड्रोजन बंध भी एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य बन रहा है। अगला एग्जांपल है अमोनिया। NH3 अमोनिया के एक अणु का हाइड्रोजन अमोनिया के दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणी तत्व नाइट्रोजन के साथ अपेक्षाकृत क्षीण बंध बनाता है। यह क्षीण बंध क्या कहलाता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य बन रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य बनता है, जैसे कि अल्कोहल और जल का मिश्रण। ROH अल्कोहल, H2O जल, ROH अल्कोहल, H2O जल। अल्कोहल का हाइड्रोजन जल के अणु के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। जल का हाइड्रोजन अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। इस प्रकार इस केस में हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य बनेगा। यह हाइड्रोजन बंध बन गया, यह भी हाइड्रोजन बंध बन गया। इस प्रकार बने हुए हाइड्रोजन बंध को भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड
कहते हैं। अंतरा अणुक हाइड्रोजन आवंत, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यारे बच्चों, यहां पर शब्द में बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको अंतर स्पष्ट रखना है। पहला वाला था अंतर, जिसको इंटर बोला जाता था। यहां पर शब्द है अंतरा। अंतरा मीन्स इंट्रा मीन्स एक ही मॉलिक्यूल में। अभी तक क्या था कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल होते थे, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था, लेकिन इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व और हाइड्रोजन के मध्य बनेगा। अर्थात ये आवंत एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु और अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मध्य बनते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। ये OH ग्रुप फिनॉल को इंडिकेट कर रहा है। ये नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो का मतलब होता है बराबर वाले कार्बन पर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन गया। अब क्या होगा, हाइड्रोजन का अधिक ऋणात्मक तत्व के साथ बना अपेक्षाकृत क्षीणबंध, और वो भी किसके अंदर, एक ही अणु के अंदर। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक अपेक्षाकृत क्षीणबंध बनाएगा, और वो भी एक ही अणु के अंदर। किस प्रकार, देखिए ये हाइड्रोजन बंध क्या कहलाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यारे बच्चों, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध का एक और उदाहरण आपको बताते हैं। उदाहरण है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल में क्या होता है कि जो बेंजीन न्यूक्लियस होता है, इस बेंजीन न्यूक्लियस से एक OH और दूसरा COOH और तो स्थिति में जुड़े हुए होते हैं। क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड भी बोल देते हैं, सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलिक एसिड। अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ एक अपेक्षाकृत क्षीणबंध बनेगा और एक ही अणु के अंतर्गत बनेगा। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक क्या बना, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर जो हाइड्रोजन बंध बन रहा है वो एक ही अणु के मध्य बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सैलिसल्डिहाइड। इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग होती है, इससे एक OH और एक CHO ग्रुप जुड़ा होता है। इसका नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड। अब क्या होता है कि इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ एक अपेक्षाकृत क्षीणबंध बनता है। यह क्षीणबंध क्या कहलाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन आवंत का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यारे बच्चों, लकड़ी के रेशे हाइड्रोजन बंध के कारण कैसे हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने लकड़ी देखी होगी, उसके जो रेशियो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही कैसे हो जाते हैं, कड़े यानी टफ हो जाते हैं। कपास यानी कॉटन, सिल्क तथा कृत्रिम रेशों में भी हाइड्रोजन बंध के कारण ही कड़ापन और तन्यता आती है। मीन्स क्या है कि हाइड्रोजन बंध वहां पर जब बन जाते हैं तो जो रेशे हैं उनमें क्या आ जाती है, एक तो टफनेस हो जाती है, वो रफ एंड टफ हो जाते हैं, और दूसरा उसमें क्या है, एक डक्टिलिटी आ जाती है। प्यारे बच्चों, सभी जीवित पदार्थों में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। प्रोटीन की संरचना भी हाइड्रोजन बंध के कारण होती है। हाइड्रोजन बंध अनेक पदार्थों की विलेयता मींस सॉल्युबिलिटी को, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट्स को, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट्स को
क्या करता है, निश्चित करता है। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि अल्कोहल का क्वथनांक संगत ईथर के क्वथनांक से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध बनते हैं, ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं बनते हैं। तो अल्कोहल का क्वथनांक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण संगत ईथर से कैसा होता है, अधिक होता है। बर्फ ठोस क्यों होती है? बर्फ ठोस हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण होती है, क्योंकि जल के अणु हाइड्रोजन बंध के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के प्रश्नों की चर्चा आपसे करते हैं। हमने एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 4.36 और 4.40 को एक साथ लिखा है चर्चा के लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित स्पीशीज के आपेक्षिक स्थायित्व की तुलना कीजिए और उनके चुंबकीय गुण इंगित कीजिए, जिसमें O2+ आयन, O2- आयन और O2-2 आयन है। यानी यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन है, यहाँ देखा जाए तो आपके पास सुपर ऑक्साइड आयन है और परऑक्साइड आयन है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में आवंत कोटि का परिकलन कीजिए, O2, O2+ और O2-। हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर की आपसे चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, और दूसरा ऑक्सीजन होगा उसके भी कितने होंगे, 1s2 2s2 और 2p4। ये ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन का अणु बनाएंगे। तो ऑक्सीजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, ऑक्सीजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1 और सिग्मा स्टार 2pz0। शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं इसको के सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1, सिग्मा स्टार 2pz0। अब इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 4 6 8। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 8। एंटी बॉन्डिंग काउंट करें, एंटी बॉन्डिंग करें, 2 और एक 3 और एक 4। एंटी बॉन्डिंग कितने इसमें, 4। क्लियर? तो ऑक्सीजन की आवंत कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 4। सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी बंद कोटि कैसी हो गई इसकी, 2, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखते हैं। ऑक्सीजन में 1 और एक 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो ये नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। मींस अनुचुंबकीय। O2 पॉजिटिव। देखिए, जब किसी अणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो दोनों परमाणुओं के संयुक्त इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन जो अणु था O2, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली आणविक कक्षक से बाहर निकलेगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपने पढ़ा 1s2 2s2 2p4, और दूसरा वाला ऑक्सीजन है इस पर भी 1s2 2s2 2p4। अब O2 पर कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, और O2 पॉजिटिव पर कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो कितने रह जाएंगे, 15। इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय यह है कि O2 पॉजिटिव जब बनेगा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा O2 पॉजिटिव का, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py0। ऑक्सीजन में क्या था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, 15 है। तो इसको हम
लिख सकते हैं के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py0। अब यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनिए 2 4 6 8। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए 2 और एक 3। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर 1। तो O2 पॉजिटिव आयन की बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे 8, एंटी बॉन्डिंग कितने आपके पास 3। सोल्व करें 1/2 5, तो कितना हो जाएगा 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने अभी आपने काउंट किए थे, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होगी, चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय मींस पैरा मैग्नेटिक, अनुचुंबकीय अर्थात पैरा मैग्नेटिक। तो आपने देखा कि O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो कितना था 2, और O2 पॉजिटिव का कितना है 2.5। O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव का मतलब है सुपर ऑक्साइड आयन है ये। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एंट्री कर रहा है, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p4, और दूसरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना था 1s2 2s2 और 2p4। इन दोनों से मिलकर ऑक्सीजन अणु बना और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे 16। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आने का मतलब हो गया कि 16 प्लस 1 बराबर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 माइनस का बनेगा, सुपर ऑक्साइड आयन का बनेगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py1। देखिए O2 के केस में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हुंड के नियम के अनुसार एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। तो पहले एक यहाँ आया, फिर एक यहाँ पर आया, फिर दूसरा यहाँ पर आया, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py1। इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py1 और सिग्मा स्टार 2pz0। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 6 8। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 2 4 और 1 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए यहां तो कोई है ही नहीं, यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो O2 माइनस की आवंत कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 और एंटी बॉन्डिंग 5, एंटी बॉन्डिंग 5। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 3 और सोल्व करके आ जाएगा 1.5, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5। इसमें O2 माइनस में मींस सुपर ऑक्साइड आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय। तो अभी हमने देखा O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था 2, O2 पॉजिटिव का कितना था बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5। क्लियर हो रहा है। परऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन में वही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8 1s2 2s2 2p4, दूसरा ऑक्सीजन 1s2 2s2 और 2p4। ये दोनों ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन अणु बनाएंगे। इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, और अब इन पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए,
भाई 2 नेगेटिव साइन लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16 तो इस पर अपने हैं और 2 आउटसाइड से आ गए, तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2, सिग्मा स्टार 2pz0। देखिए बच्चों यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन एक एक करके एंट्री, तो ऑक्सीजन के केस में था दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन था, पिछले वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, तो यहां पर क्या हुआ O2-2 में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, मींस क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो सिग्मा स्टार 2px2 हो गया और सिग्मा स्टार 2py2 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं के सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2, सिग्मा स्टार 2pz0। अब इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 4, 6, 8। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2, 4, 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, इस पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहीं पर भी देख लीजिए यहां पर सभी जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी हर ऑर्बिटल कंप्लीट है, तो इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 0 हैं। तो इस तरह से हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो पेरोक्साइड आयन की जो आवंत कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे 8, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 6, सोल्व करें 1/2 × 2 दैट इज द 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, और चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी जब 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रति चुंबकीय, डायामैग्नेटिक। तो फाइनली हम देखें ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5, और O2 -2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। तो इस प्रकार हमने चारों स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिए और सभी की हमने आपको चुंबकीय प्रवृत्ति भी बता दी, इसके अतिरिक्त सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी आपको बताए। प्यारे बच्चों इस व्याख्यान में हमने हाइड्रोजन आवंधन के बारे में जाना तथा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के प्रश्नों के कुछ आवश्यक संकेत और हल आपको बताए। प्यारे बच्चों इस व्याख्यान से संबंधित एक प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है। प्रश्न है हाइड्रोजन आवंत की परिभाषा दीजिए, यह वान डेर वाल बलों की अपेक्षा प्रबल होते हैं अथवा दुर्बल, ये आपको बताना है। अगले व्याख्यान में हम आपके समक्ष एक नया अध्याय लेकर उपस्थित होंगे। इस व्याख्यान में इतना ही, धन्यवाद।